बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। दिस इज़ सेकेंड ईयर केमिस्ट्री चैप्टर 13 SNP ब्लॉक एलिमेंट्स। स्टूडेंट्स, आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें हम डिस्कस करेंगे पीरियड 3 एलिमेंट्स के ऑक्साइड्स को इन डिटेल। ठीक है, इससे पहले वाले लेक्चर्स में हम पीरियड 3 एलिमेंट्स की एटॉमिक, फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ को डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। और केमिकल प्रॉपर्टीज़ को जब हमने पढ़ा तो हमारे पास पीरियड 3 एलिमेंट्स के हाइड्रोक्साइड्स, ऑक्साइड्स और क्लोराइड्स जो हैं वो प्रोड्यूस हुए थे। ठीक है, और हाइड्रोक्साइड्स को भी हम प्रीवियस लेक्चर में डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। स्टूडेंट्स, आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें मैं आपको एट द एंड ऑफ द लेक्चर जो है वो आपको गाइड करूँगी कि किस तरीके से आपने ऑक्साइड्स से रिलेटेड जो है वो किस तरह से शॉर्ट नोट्स बनाने हैं और इन नोट्स की PDF को आप कहाँ से जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं। और इस टॉपिक को अंडरस्टैंड करने के बाद आप एक MCQ क्विज़ जो है वो भी परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, जिससे आपको पता चल जाएगा कि आपकी कितनी जो है वो प्रिपरेशन हो चुकी है। ठीक है, तो इसलिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आपने बहुत अच्छे से देखना है। लेट्स स्टार्ट। तो स्टूडेंट्स, ऑक्साइड्स की फ़िज़िकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ में हम जिन पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे उनको हम देख लेते हैं। सबसे पहले हम फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ में स्ट्रक्चर, मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट्स और इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी को डिस्कस करेंगे। देन केमिकल प्रॉपर्टीज़ में हम ऑक्साइड्स ऑफ पीरियड 3 एलिमेंट्स के एसिड बेस बिहेवियर को जो है वो अंडरस्टैंड करेंगे। अब एसिड बेस बिहेवियर यानी वो एसिडिक नेचर के हैं, बेसिक नेचर के हैं, क्या उनकी नेचर है। ठीक है, उसके बारे में हम 2 पॉइंट्स डिस्कस करेंगे। एक तो उनका ट्रेंड देखेंगे कि हम जब लेफ़्ट टू राइट यानी सोडियम से क्लोरीन की तरफ मूव करते हैं। हम देखें ऑर्गन के तो ऑक्साइड्स हैं नहीं, ठीक है, क्योंकि वो रिएक्शन नहीं कर रहा ऑक्सीजन के साथ। तो हम जो है वो किस तक जो है सोडियम से क्लोरीन तक के जो ऑक्साइड्स हैं उनका ट्रेंड चेक करेंगे, किस तरह से उनका एसिड बेस बिहेवियर ट्रेंड चेंज हो रहा है। और देन उनके रिएक्शंस चेक करेंगे विद वाटर, एसिड्स एंड बेसिस। ओके स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। स्टूडेंट्स, ऑक्साइड्स जो होते हैं वो बेसिकली बाइनरी कंपाउंड्स होते हैं। बाइनरी कंपाउंड्स का क्या मतलब है कि द कंपाउंड्स कंसिस्ट ऑफ 2 एलिमेंट्स। ठीक है, एक एलिमेंट कोई भी होगा और दूसरा जो है वो आपके पास जब ऑक्सीजन होगा, ठीक है, तो वो आपके पास ऑक्साइड्स बन जाते हैं। अब ये जो हमारे पास कोई भी एलिमेंट है वो हमारे पास दे मे बी ऑक्साइड, देयर मे बी ऑक्साइड्स ऑफ ऑल एलिमेंट्स एक्सेप्ट फ्लोरीन। ठीक है, क्योंकि फ्लोरीन क्यों नहीं बनाता, ये इसलिए नहीं बनाता क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज़्यादा होती है और जब ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो ये इसको इलेक्ट्रो पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट शो करनी होगी। ठीक है, पॉजिटिव, जो कि ये नहीं शो कर सकता। ठीक है, तो अब आ जाते हैं इसकी प्रॉपर्टीज़ जो हमने 3 डिस्कस करनी है, स्ट्रक्चर, मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट और इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। तो स्टूडेंट्स, स्ट्रक्चर में आप जो है वो इस तरीके से टेबल बना सकते हैं। ठीक है, ऑक्साइड्स का टेबल बना लें सोडियम से क्लोरीन तक। तो ये जो टॉप पे ऑक्साइड्स लिखे हैं ये हायर ऑक्साइड्स हैं, जो लोअर बॉटम पे लिखे हैं, ठीक है, लास्ट 3 एलिमेंट्स के फॉस्फोरस, सल्फर और क्लोरीन के, ये हमारे पास लोअर ऑक्साइड्स हैं क्योंकि इसमें फॉस्फोरस, सल्फर और क्लोरीन की जो है वो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट है। ये जो ऑक्सीडेशन स्टेट्स भी आपको नज़र आ रही हैं। ठीक है, जैसे सल्फर ट्राईऑक्साइड में सल्फर की +3 है और सल्फर डाइऑक्साइड में +4 ऑक्सीडेशन स्टेट है। ओके, अब अगर हम स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो फर्स्ट 3 एलिमेंट्स की यानी सोडियम, मैग्नीशियम और एल्युमिनियम की जो स्ट्रक्चर है उनका बॉन्ड आयनिक होता है और इनके जो आपस में मॉलिक्यूल्स हैं वो 3 डायमेंशनल नेटवर्क स्ट्रक्चर बनाते हैं, जॉइंट स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, तो इसलिए हम इसके स्ट्रक्चर में लिखेंगे सोडियम, मैग्नीशियम और एल्युमिनियम का लिखेंगे जॉइंट आयनिक स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, और नेक्स्ट अगर हम आ जाएँ सिलिकॉन डाइऑक्साइड की बात करें, ठीक है, तो इसका हमारे पास बॉन्ड की नेचर चेंज हो गई है क्योंकि जैसे जैसे हम सोडियम से क्लोरीन की तरफ मूव करेंगे तो जो एलिमेंट्स हैं उनका और ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जो है वो डिक्रीज़ होता जाता है। ठीक है, जितना ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस हो 2 एलिमेंट्स के दरमियान में तो बॉन्ड आयनिक होगा और जैसे जैसे कम होता जाता है तो बॉन्ड कोवलेंट नेचर का होता जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर आके बॉन्ड जो है वो कोवलेंट नेचर का हो गया, लेकिन यहाँ पर भी 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है। SiO2 सैंड का स्ट्रक्चर है, आपने देखा हुआ भी है। ठीक है, तो वो नेटवर्क स्ट्रक्चर होता है।
तो स्टूडेंट्स यहाँ पर आप नोट कर सकते हैं, ये हमारे पास SiO2 का सैंड का स्ट्रक्चर है। तो ये किस तरीके से 3 डायमेंशनल और नेटवर्क स्ट्रक्चर बना रहा है, ठीक है। और लास्ट 3 एलिमेंट्स स्टूडेंट्स जो हमारे पास होते हैं फॉस्फोरस, सल्फर और क्लोरीन, ये हमारे पास इनका भी बॉन्ड नेचर कोवेलेंट हो जाता है, लेकिन ये जॉइंट और नेटवर्क स्ट्रक्चर नहीं बनाते। इनके मॉलिक्यूल जो हैं वो स्मॉल होते हैं, ठीक है। मॉलिक्यूलर कोवेलेंट स्ट्रक्चर एग्जिस्ट करता है, ठीक है। तो स्टेटमेंट की फॉर्म में ना लिखें, इस तरह से टेबल बना दें तो भी हम इसकी स्ट्रक्चर को ईजिली इस तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास स्टूडेंट्स मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट। तो मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट में बेसिकली मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट होता क्या है, अगर मॉलिक्यूल्स हैं कोई मतलब 2 मॉलिक्यूल्स हैं, उनके दरमियान में जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होती हैं ना, उन पे मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट डिस्कस करता है, ठीक है। मतलब डिपेंड करता है, सॉरी, मींस कि अगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं तो एक मॉलिक्यूल को या दूसरे मॉलिक्यूल से जो है वो सेपरेट करने के लिए बहुत ज़्यादा जो है वो फोर्स चाहिए होती है, एनर्जी चाहिए होती है, ठीक है। यानी अगर सॉलिड है उसको लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए, या लिक्विड है तो वेपर में कन्वर्ट करने के लिए, ठीक है, उन मॉलिक्यूल्स को सेपरेट करना होता है, ठीक है, उनकी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस को ब्रेक करना होता है। तो अब यहाँ पर हम देख सकते हैं, हमने स्ट्रक्चर में अच्छे से देख लिया है उनकी स्ट्रक्चर को। जॉइंट स्ट्रक्चर्स ऑफ सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम मेटल ऑक्साइड्स एंड सिलिकॉन डाइऑक्साइड, यानी पहले 4 एलिमेंट्स के ऑक्साइड्स की बात हो रही है, विल हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स, क्योंकि इन चारों का जॉइंट स्ट्रक्चर था, ठीक है। ऑल्दो के नेचर चेंज थी, पहले 3 एलिमेंट्स आयनिक बॉन्ड बनाते हैं और SiO2 जो है वो हमारे पास जो है वो बनाता है सिलिका कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है। लेकिन इन तमाम चारों ऑक्साइड्स का मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट हाई होगा। रीज़न भी साथ आपको पता होनी चाहिए, ठीक है, बिकॉज अ लॉट ऑफ एनर्जी इज नीडेड टू ब्रेक द स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स ऑफ आयनिक और कोवेलेंट ऑपरेटिंग इन 3 डायमेंशंस, ठीक है। ये जो वर्ड लिखा है ना, 3 डायमेंशंस में इनके बॉन्ड होते हैं, इसी वजह से इनकी मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट्स जो हैं वो ज़्यादा होंगे, ठीक है, क्योंकि जॉइंट नेटवर्क स्ट्रक्चर होगा। अब हमने फर्स्ट 3 की तो बात कर लिया, फर्स्ट 4 ऑक्साइड्स की बात कर ली। अब लास्ट 3 ऑक्साइड्स में हम द ऑक्साइड्स ऑफ फॉस्फोरस, सल्फर एंड क्लोरीन विल हैव लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। अब उसकी भी रीज़न आपको बतानी है। these oxides consist of individual molecules, ठीक है। अब इंडिविजुअल में क्या है, some small and simple and other polymeric having weak attractive forces, ठीक है। अब उनकी दरमियान में, उनके मॉलिक्यूल्स के दरमियान में कौन सी अट्रैक्टिव फोर्सेज हैं, वीक वाली फोर्सेज, वंडरवॉल डिस्पर्शन फोर्सेज, ठीक है, जिसको आप लिंडन डिस्पर्शन फोर्सेज भी कहते हैं, या फिर डायपोल इंटरेक्शंस, ठीक है। अकॉर्डिंग टू नेचर ऑफ ऑक्साइड्स उनमें ये वाली फोर्सेज हो सकती हैं। तो यहाँ से हमें पता चल गया कि इनके मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट्स जो हैं वो वीक होंगे, स्मॉल मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। अब स्टूडेंट्स ये जो यहाँ पर आपने बताया ना कि इन इंडिविजुअल मॉलिक्यूल्स के दरमियान में जो है वो वीक फोर्सेस एग्जिस्ट करती हैं, अब वो वीक फोर्सेस किस पे डिपेंड करती हैं, यहाँ पर देखें, दीज वंडरवॉल फोर्सेस जो है वो डिपेंड किस पर करती हैं, ऑन द साइज, शेप एंड पोलैरिटी ऑफ वेरियस मॉलिक्यूल्स, ठीक है, बट विल ऑलवेज बी मच वीकर देन द आयनिक और कोवेलेंट बॉन्ड्स रिक्वायर्ड इन जॉइंट स्ट्रक्चर। यानी जो हम जॉइंट स्ट्रक्चर में जो बॉन्ड्स मतलब आपस में बॉन्ड बना रहे हैं और उनकी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ज़्यादा हैं, उनसे तो हमेशा ये वीक ही होंगे, लेकिन आपस में अगर इनको कंपेयर किया जाए तो जिन मॉलिक्यूल्स का साइज़, शेप या पोलैरिटी ज़्यादा होगी तो इसका मतलब है उनका बॉन्ड स्ट्रॉन्गर होगा और उनका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होंगे, और जिनका साइज़ वगैरह कम होगा तो उनके मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट्स भी कम होंगे, ठीक हो गया। नेक्स्ट पॉइंट भी इस इन्हीं फोर्सेस से रिलेटेड है। दीज ऑक्साइड्स आर आइदर गैसेस, लिक्विड्स और लो मेल्टिंग सॉलिड्स, यानी ये लास्ट 3 ऑक्साइड्स की बात हो रही है, ठीक है, कि ये किस, अब इनके दरमियान में क्योंकि वीक फोर्सेस है ना, तो इसलिए ये मतलब हमारे पास गैसेस और लिक्विड की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, या अगर सॉलिड्स भी होंगे तो लो मेल्टिंग सॉलिड्स होंगे, ठीक है। तो ये हमने पॉइंट्स डिस्कस कर लिए हैं। इसमें मेन 2 पॉइंट्स थे कि पहले 4 ऑक्साइड्स का आपने बताना है कि उनके मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट्स हाई होते हैं और 7 रीज़न, और लास्ट 3 का बताना है कि इनके मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट्स जो है वो कम होते हैं और उसकी रीज़न, ठीक हो गया। अब हम जो है वो थर्ड
जो है वो डिस्कस कर लेते हैं फिजिकल प्रॉपर्टी, दैट इज़ इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। इसमें भी बेसिकली 2 ही पॉइंट्स होंगे, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट आप देख लें। अब इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की जब हम बात करते हैं तो उसमें हम यही कहते हैं कि मींस के ये ऑक्साइड्स करंट पास कर सकेंगे, इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है या नहीं हो रहा, ठीक है। ये बेसिकली आपके माइंड में होना चाहिए। अब देख लें, पहले 3 का यहाँ पर डिस्कस हो रहा है। द आयनिक ऑक्साइड्स ऑफ सोडियम, मैग्नीशियम एंड एल्यूमिनियम आर गुड कंडक्टर्स। ये गुड कंडक्टर्स हैं, ठीक है, हो गया। अब ये गुड कंडक्टर्स क्यों हैं, ठीक है। गुड कंडक्टर्स हैं, पहले तो उन्होंने बताया कि किस फॉर्म में हैं, ठीक है। ये सोल्यूशन फॉर्म में या मोल्टन फॉर्म में, ये तो बात हमें ऑलरेडी पता है कि कोई भी कंडक्टर या तो सोल्यूशन फॉर्म में जो है वो कंडक्शन शो करता है या मोल्टन फॉर्म में करता है, ठीक है। अब वो क्यों कर रहे हैं? ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ आइंस, क्योंकि ये आयनिक ऑक्साइड्स हैं तो ये सोल्यूशन या मोल्टन फॉर्म में आइंस प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। और यही अगर इन्हीं तीनों ऑक्साइड्स की बात करें तो ये बैड कंडक्टर्स होंगे सॉलिड में, क्योंकि सॉलिड फॉर्म में इनके पास जो है वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं हैं मूव करने के लिए, ठीक है। दैट्स वाई ये अगर सॉलिड में हैं तो ये, क्योंकि इनका नेटवर्क स्ट्रक्चर है ना, तो नेटवर्क स्ट्रक्चर में इनके पास इनके आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स कम्प्लीटली बॉन्ड बनाने में यूज़ हो चुके हैं, तो ये जो है वो बैड कंडक्टर्स होंगे, ठीक है। अब दूसरा पॉइंट इसमें क्या है, अब हमने लास्ट ऑक्साइड्स की बात करनी है। द कोवेलेंट ऑक्साइड्स ऑफ सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर एंड क्लोरीन, इन तमाम चारों की नेचर कोवेलेंट थी, ठीक है। ये नॉन कंडक्टर्स हैं बिकॉज दे आर नॉन आयनाइजेबल, ठीक है, क्योंकि ये आयंस भी नहीं बनाते हैं, इनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। दैट्स वाई ये कोवेलेंट ऑक्साइड्स जो हैं वो कम्प्लीटली हमारे पास नॉन कंडक्टर्स होंगे, ओके। तो स्टूडेंट्स, यहाँ तक हमने जो है वो पीरियड 3 एलिमेंट्स के ऑक्साइड्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ डिटेल में डिस्कस कर ली हैं। तो नेक्स्ट पार्ट में हम जो है इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ मींस के एसिड बेस बिहेवियर ऑफ ऑक्साइड्स को डिटेल में डिस्कस करेंगे, ओके स्टूडेंट्स। और इसको आप यहाँ पर नोट डाउन भी कर लें लास्ट में कि इसको आपने शॉर्ट नोट्स की फॉर्म में लिखना कैसे है, ठीक है। ये फिजिकल प्रॉपर्टीज़, स्ट्रक्चर, मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट और इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है, ठीक है। और मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट में भी आप देख लें मेन 2 पॉइंट्स हैं, और ये आगे फर्दर जो है वो इन्हीं वीक अट्रैक्टिव फोर्सेस के बारे में बताया हुआ है, ठीक है। वो किस पे डिपेंड करती हैं और उसकी वजह से ये जो हमारे पास फॉस्फोरस, सल्फर और क्लोरीन के ऑक्साइड्स हैं ये गैस, लिक्विड या लो मेल्टिंग सॉलिड्स फॉर्म में एग्जिस्ट करेंगे। और इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी में भी आपने 2 पॉइंट्स बताने हैं, ओके स्टूडेंट्स। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो and don't forget to share it with other students. Thank you. Thank you so much students for watching this video and don't forget to share it with other students. Thank you.